हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग कहानियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है संजय का शायना बनने का क्रॉस ड्रेसिंग सफ़र। दोस्तों, यह कहानी का दूसरा भाग है। कहानी के पहले भाग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस कहानी के उस भाग को भी ज़रूर देख लें। मेरा इस तरह से भाग जाने का कारण आप सब मेरी क्रॉस ड्रेसर बहनें ज़रूर समझ गई होंगी। कोई भी क्रॉस ड्रेसर बहन यह नहीं चाहेगी कि उसकी क्रॉस ड्रेसिंग का राज इस रूप में ऐसे किसी के भी सामने आए। रोहित को यकीनन यह पता चल गया था कि मैंने स्वेटर के अंदर अपने क्रॉस ड्रेसिंग वाले अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे। मैं भागकर कॉलेज के बाथरूम में चली गई थी। डर से मेरा चेहरा लाल हो रखा था। रोहित से बचने के लिए मुझे कॉलेज का बाथरूम सबसे सुरक्षित जगह लगी थी, पर मैं गलत थी। रोहित मेरा पीछा करते करते कॉलेज के बाथरूम में आ गया। रोहित के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी, वहीं मेरे चेहरे पर डर वाला भाव था। मैं डरी हुई थी कि अगर रोहित ने मेरी क्रॉस ड्रेसिंग वाली बात मेरे कॉलेज के दोस्तों और मेरी कक्षा में साथ पढ़ने वाली लड़कियों को बता दी तो मेरा क्या होगा और कैसे मैं अपने कॉलेज ख़त्म होने तक उनसे नज़रें मिला पाऊंगी। अपना क्रॉस ड्रेसिंग राज सबके सामने आ जाने के डर से मैं इतनी सहम गई थी कि मैंने रोहित की बात सुनने का भी इंतज़ार नहीं किया। एक केवल अपने विश्वास के बल पर मैं डर से सहम कर रोहित के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। रोहित ने मुझे शांत रहने को कहा और मुझे विश्वास दिलाया कि वह मेरे क्रॉस ड्रेसिंग वाले अंडरगारमेंट्स कॉलेज पहनकर आने वाली बात किसी को नहीं बताएगा। रोहित के कहे यह वचन उस समय मुझे बहुत सुकून दे रहे थे। मैं रोहित का हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगी। मैंने रोहित पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया था। रोहित मेरा राज सबसे छुपा कर रखने की कीमत मुझसे चाहता था, और उसकी वह कीमत क्या थी आप सब भी वह जान जाएंगे। रोहित ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को यह राज नहीं बताऊं, तो तुम्हें मुझसे मिलने आज शाम को मेरे घर पर आना होगा और इसी तरह अपने क्रॉस ड्रेसिंग वाले अंडरगारमेंट्स अपने कपड़ों के अंदर पहनकर आना। रोहित यह बात बोलकर बाथरूम से बाहर चला गया। मैंने रोहित के व्यवहार और बातों पर गौर किया तो मुझे महसूस हुआ कि रोहित का नज़रिया मेरी तरफ एकदम बदल सा गया था। रोहित अपनी बोलचाल में मेरे लिए लड़कियों वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और मेरे साथ बड़ी ही शालीनता के साथ बर्ताव कर रहा था। रोहित के जाने के बहुत देर बाद तक भी मैं बाथरूम में ही रही।
रोहित तो अपनी बात बोलकर चला गया था, पर मेरे से बाथरूम से बाहर नहीं आया जा रहा था। मैं रोहित की रखी हुई शर्त पर बहुत देर तक विचार करती रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि रोहित ने मुझे अपने घर पर क्यों बुलाया था। रोहित का मेरे प्रति जो नज़रिया बदला था और जो वह मेरे लिए लड़कियों को बोले जाने वाले शब्द इस्तेमाल कर रहा था, रोहित का मेरे लिए यह व्यवहार मुझे यह सोचने पर विवश कर रहे थे कि क्या रोहित ने मेरे अंदर की लड़की को पहचान लिया था। क्या रोहित यह जान गया था कि मैं खुद को एक लड़के से ज़्यादा लड़की मानती हूँ और इसलिए ही आज मैं अपने क्रॉस ड्रेसिंग रूप के साथ कॉलेज आई थी। अब मैं थोड़ा सहज हो गई थी। मैंने एक बार अपने को आईने में पूरी तरह से देखा। मुझे अपने रूप में मेरा क्रॉस ड्रेसिंग वाला रूप दिख रहा था। मैंने मुस्कुराकर अपने को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक आईने में निहारा। मुझे इस बात से खुशी हो रही थी कि कोई तो था जिसने मेरे अलावा मेरे अंदर की लड़की को पहचान लिया था। रोहित मेरी ज़िंदगी का पहला वो शख्स था जिसने मुझे मेरे असली रूप के साथ पहचान लिया था। कॉलेज वाली घटना से मैं बहुत ही डर चुकी थी और मेरा मन अब कॉलेज में नहीं लग रहा था। आज पहली बार मैंने घर से बाहर अपनी क्रॉस ड्रेसिंग को निकाला था और आज ही मैं अपने क्रॉस ड्रेसिंग रूप में पकड़ी गई थी। अपनी क्रॉस ड्रेसिंग को सफल बनाने को लेकर मुझे अभी बहुत कुछ सीखना था। मैं कॉलेज से सीधा घर चली गई और घर जाकर अपने कमरे में जाकर एक बार फिर कॉलेज वाली घटना को लेकर रोने लगी। रोते रोते न जाने कब मेरी आँख लग गई और जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि शाम का समय हो रहा था। मुझे याद आया कि शाम को तो रोहित ने मुझे अपने घर पर बुलाया था। मुझे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोहित से मिलने उसके घर जाऊं या नहीं, पर मेरा क्रॉस ड्रेसिंग राज सबके सामने खुल जाने के डर से मैंने रोहित के घर जाने का फैसला ले लिया। मैंने अब भी वही कपड़े पहन रखे थे जो मैं कॉलेज पहन कर गई थी। रोहित के घर में मैं आज से पहले भी बहुत बार गई थी, पर आज रोहित के घर जाने में मुझे डर का अनुभव हो रहा था। रोहित ने मुझे उस पर विश्वास करने को तो कहा था, पर अब भी मुझे रोहित पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ था। मैंने अपने डर से कपकपाते हुए हाथों से रोहित के घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर का दरवाज़ा रोहित ने खोला था और रोहित की कुटिल मुस्कान देखकर ही मैं समझ गई थी कि रोहित मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। रोहित के घर वालों से मैं अच्छी तरह परिचित थी, पर अभी मुझे घर पर रोहित के अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा था। मैंने डरते डरते रोहित से उसके घर वालों के बारे में पूछा तो रोहित ने कहा कि वह सब बाहर गए हैं। मेरा डर अब और ज़्यादा बढ़ गया था। घर में सिर्फ मैं और रोहित। रोहित ने मुझे उसके कमरे में बैठने को कहा और खुद थोड़ी देर में आने को कहा। मुझे मेरी स्थिति जाल में फंसी एक मछली की तरह लग रही थी जो रोहित के जाल में फंस गई थी। मैंने डरते हुए अपने कदम रोहित के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। रोहित के कमरे में बैठे हुए मुझे कुछ समय ही हुआ था, तब मैंने कमरे में रोहित के आने की आहट सुनी। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी का अगला भाग देखिए 8 अप्रैल 2024 को दोपहर 2:30 पर। आपका अपना नयन भास्कर।